चलिए हमारे साथ अतुल वासन भी जुड़ गए हैं। अतुल वासन जी, आज कितना महत्वपूर्ण है मुंबई के लिए जीतना और कितना प्रेशर हार्दिक पांड्या पर है, क्योंकि पिछले 2 मैचों की अगर हम बात करें जिसमें मुंबई हार गई और फैंस जो हैं जब हार्दिक पांड्या मैदान में होते हैं तो एक अलग ही हूटिंग होती है, जिसका प्रेशर क्या लग रहा है आपको? हार्दिक पांड्या फील कर रहे हैं? ये मुझे लगा है कि ये थोड़ी सी एक मुसीबत अपने गले ले ली है मुंबई इंडियंस ने, क्योंकि इस कंट्रोवर्सी की जरूरत नहीं थी। वैसे इसका क्या फायदा है, इसके पीछे कौन लोग हैं, ये हमें समझ नहीं आ रही। पर ये तो है कि हमेशा से स्लो स्टार्टर रहे हैं मुंबई इंडियंस की बात करें तो। पर अब होम ग्राउंड है और अब क्योंकि अजीब सी हैंडलिंग कर रहे हैं गेंदबाजों की हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह को पूरी तरह से जिस तरह इस्तेमाल उनकी स्ट्रेटेजी थी कि एक शुरू में करते हैं, एक बीच में कर दो, एंड में जब मार पड़ रही थी सनराइजर के खिलाफ तो इसको थोड़ा सा चेंज कर सकते थे। पर आई थिंक 1-2 मैच जीत जाएंगे। उनकी परफॉर्मेंस भी हार्दिक पांड्या की अच्छी नहीं है और दिक्कत ये है कि सारे गेंदबाज मार खा रहे हैं। तो लगता है कि अगर एक क्लिक करना है और वापस सपोर्ट अपने पीछे लेके आनी है तो रोहित शर्मा को थोड़ा सा मुझे लगता है कि एक पब्लिक स्टेटमेंट दे तो बेटर है, क्योंकि सोच रहे हैं रोहित शर्मा को हटाना था तो जसप्रीत बुमराह ही क्यों नहीं कप्तान बना दिए थे, बाहर से लाके आपने कप्तान बनाया। इसलिए मुसीबत थोड़ी ज्यादा लग रही है हार्दिक पांड्या को। जब तक जीतेंगे नहीं ना तब तक ये मुसीबत चलती रहेगी। जब तक जीतेंगे नहीं तब तक मुसीबतें रहेंगी। राजकुमार सर, इस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। और दूसरा जो मैच अगर हम देखें तो 109 मैच हुए हैं जिसमें टॉस जीतने वाली जो टीम है वो 57 बार जीती है और टॉस हारने वाली टीम जो है वो लगभग 52 बार जीती है। इसे आप कैसे देख रहे हैं? अगर मुंबई इंडियंस टॉस जीतती है या कोई भी टीम जीती है तो क्या लग रहा है, क्या फैसला लेना चाहिए, बॉलिंग या बैटिंग फर्स्ट करनी चाहिए? देखिए, डिपेंड करेगा यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ को देखते हुए। मुझे लगता है कि राजस्थान को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मुंबई के लिए डिफेंड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा स्कोर, क्योंकि उनकी बॉलिंग लाइनअप बहुत अच्छी नहीं है। और जहां जैसे कि अतुल ने कहा एक बड़ी परेशानी हो गई है, तो ये परेशानी अगर आप यहाँ पे लोकल लाइट से बात करें तो एक उनमें उनका कथन ये है कि आपने रोहित को हटाना था तो आप कम से कम सूर्य कुमार यादव को कप्तान बना देते, जो इंडिया T20 के भी कप्तान हैं, या जसप्रीत बुमराह को बना देते, जो कि इंडिया को लीड कर चुके हैं। एक हार्दिक पांड्या को अभी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं मुंबई वाले कि वहां से ऐसा बाहर से बुलाकर क्यों कप्तान बना दिया। लेकिन पूरी आशा है मुझे कि अगर हार्दिक मैच जीतते हैं और या मुंबई इंडियंस अच्छा करती है तो सब लोग उनको भी जरूर सपोर्ट करेंगे। इसी बात पे अगर हम पूछें, आपने बताया कि मुंबई थोड़ी सी डगमगा रही है। अगर हाईएस्ट विकेट टेकर देखें उसमें तो जसप्रीत बुमराह 151 पे है और दूसरे हार्दिक पांड्या 43 पे, जो कि लगता है कि अगर आपके पास सेकंड इन कमांड ऐसा नहीं हो तो बड़ी टफ होता है आपको। अतुल वासन, आपको लगता है कि ये फास्ट बॉलिंग एक्शन और फास्ट बॉलिंग बॉलर इनके पास मिसिंग है इसके अंदर? नहीं, मिसिंग तो ये लसित मलिंगा उनके कोच है, उसके बावजूद तो इसलिए मैं बार बार कल हमने बात की थी कोचेस की, तो ये तो बड़े बड़े नाम आपने रख लिए हैं पर कोचेस का जो इम्पैक्ट है वो नजर नहीं आ रहा। चलिए ओवर अ पीरियड ऑफ सीजन हम देख सकते हैं, पर कुछ तो करना होगा। इसके अगर मुकाबले में देखें तो उनके जो बड़े नाम भी नहीं है राजस्थान रॉयल्स में, संदीप शर्मा है, आवेश खान है, चलिए अश्विन और चहल को तो हम जानते हैं। तो ये देखिए ये कॉम्बिनेशन कितना बढ़िया बन गया है। हालांकि बुमराह उनके पास है, हार्दिक पांड्या ने भी इतनी विकेट्स ही नहीं है। मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या का जो ऑरा है आईपीएल में, वो एक आधी बैटिंग जो उन्होंने कर दी कभी या इंडियन टीम के लिए कर दी, पर इतना बड़ा नाम बन गया हार्दिक पांड्या। मेरे को अगर उसका बॉडी ऑफ वर्क देखूं तो मैं, और खासकर जब बॉलिंग देखता हूं तो ऐसा कुछ है नहीं है। वेल, हिस्टोरिकली एक ऐसा ही मंजर हुआ था अतुल, 1994 में वेस्ट इंडीज की जब कमान कोर्टनी वॉल्श के हाथ से गई थी ब्रायन लारा के पास, तो बड़ा होम सीरीज के अंदर काफी तकलीफ थी। तो क्या होता है, ब्रायन लारा के साथ कंधे पे हाथ रख के कोर्टनी वॉल्श ग्राउंड में आते हैं अपने होम ग्राउंड पे ताकि बूइंग कम हो। क्या आपको भी लगता है हिस्ट्री शुड रिपीट एंड दे शुड लर्न लेसन्स फ्रॉम हिस्ट्री? उस हिस्ट्री से आज हमको कुछ सीखना चाहिए अतुल? देखिए अब ये रोहित शर्मा पे है कि हाउ वाज ही हैंडल्ड, हाउ वाज ही एक्सप्लेन, वाज ही विलिंग टू गिव इट अप, वाज ही अपसेट अबाउट इट। और मुंबई इंडियंस की फैमिली जो है इतने पावरफुल लोग हैं और इतने सारे उन्होंने क्रिकेटर्स रखे हैं, तेंदुलकर भी उनकी एडवाइजरी कमेटी में, उसके बावजूद जब ये हरकत की है और अगर रोहित को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया तो फिर तो एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए रोहित से ये। लेकिन इसी पर मैं अगर बात करूं, राजकुमार सर आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि बैटिंग ऑर्डर जिसका जिक्र यहाँ पर ईशान किशन है, रोहित शर्मा है, नमन धीर हैं, तिलक वर्मा, और राजस्थान रॉयल्स की अगर हम बात करें यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन, रियान पराग, जोस बटलर। एक ऐसी पिच मुंबई की जहां पर ये कहा जाता है कि खूब रन इस पिच से निकलते हैं।
आप इस बैटिंग ऑर्डर को दोनों ही टीमों का अगर हम कंपैरिजन करें तो आप कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत अच्छे इंडिविजुअल्स हैं। अब राजस्थान के साथ ये एडवांटेज है कि संजू सैमसन लंबे समय से उन्हें लीड कर रहे हैं, सबको उनके रोल्स डिफाइंड हैं। वहीं पर अभी हार्दिक पांड्या ने नई नई कप्तानी संभाली है। इंडिविजुअल्स अच्छे हैं, नो डाउट उनकी टीम अच्छी है, लेकिन वो किस तरह हैंडल करते हैं या किस तरह का रोल असाइन करते हैं अपने प्लेयर्स को, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। टीम एकजुट होकर कितना खेलती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये एक टीम गेम है। इसमें इंडिविजुअल वंस इन ए वाइल ऐसा होगा कि 10 मैचों में एक बार ऐसा होगा कि सिंगल हेडेडली किसी ने मैच जिता दिया, अदरवाइज एवरीबडी हैज टू कंट्रीब्यूट। तो वहां पर कप्तान का रोल बहुत बड़ा है, कोच का रोल काफी होता है। तो अब ये देखना इंपॉर्टेंट होगा कि हार्दिक पांड्या किस तरह से संभालते हैं। गुजरात के लिए उन्होंने बहुत अच्छा किया था। देखना ये है कि मुंबई को वो कैसे संभालते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे बड़े स्टार आपकी टीम में खेल रहे होते हैं और आप उनको हैंडल कर पाते हैं। जैसे अगर मैं पुराना थोड़ा सा आपको लेके जाऊं 1 मिनट में, कि एमएस धोनी जब कप्तान बने थे तो उनकी टीम में बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स थे जो उनसे काफी बड़े नाम थे। आप भले ही सचिन तेंदुलकर की बात करें, राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण, वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर, वो उनसे सबसे उनसे बड़े नाम थे, लेकिन फिर भी सबने एक्सेप्ट किया था धोनी को और धोनी ने बहुत अच्छे से हैंडल किया उन सबको। तो अब इम्पोर्टेंट है देखना कि यहाँ पर हार्दिक पांड्या किस तरह से ये रोल निभाते हैं। सदानंद जी, अब जो हार्दिक पांड्या को लेकर अगर हम टीम की बात करते हैं तो एक्सेप्टेंस की थोड़ी कमी आपको नजर आती है? बिल्कुल बिल्कुल सही। कैप्टनसी इज एन आर्ट, एंड व्हाइल राजकुमार जी 100% करेक्ट, बिकॉज देखिए अभी नया टीम, नया प्लेयर, defining the role for each individual once again is going to be difficult for Hardik Pandya, and he has not been picking the correct level. देखिए लास्ट मैच एक यंग लेफ्ट आर्म स्पिनर को लेके आया, साउथ अफ्रीकन लेफ्ट आर्म स्पिनर, and he conceded 66 runs in 4 overs, and then when the run rate was required, Hardik Pandya himself came into bat at number 7, और जब जसप्रीत बुमराह है टीम में, हार्दिक पांड्या ने पहले ओवर क्यों करना है? So all these questions will be in the back of Hardik Pandya's mind, and he will have to really perform well now and win back the love and the adulation of the Mumbai and the world Mumbai Indian cricket fans. I wish Hardik and the Mumbai team all the very best. अतुल वासन जी, आपका इस पर क्या ओपिनियन है? क्या वो बात जो, क्योंकि जिक्र जो है वो आप ही से शुरू हुआ कि एक एक्सेप्टेंस जो होनी चाहिए उनकी मुंबई इंडियंस में, वो थोड़ा सा मिसिंग है? देखिए, एक्सेप्टेंस हो जाती है जो जीतना शुरू कर देते। तो जो वो है ना मैजिक एलेक्सीर जो कहता है, वो नहीं है जब तक जीतेंगे नहीं। और राजस्थान रॉयल्स के पास देखिए अभी जॉस बटलर नहीं चले हैं, फिर भी जीत रहे हैं। पर मुंबई का क्या है कि यहाँ पे एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर जो है मुझे लगता है पिछले अगर 8-10 मैचेस की बात की जाए तो 198 है और करीब 200 रन का तो एवरेज स्कोर है। तो आपको यहाँ हमेशा चेस करने में फायदा। तो टॉस आज बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा। पहले मैचेस में मुझे लगता था इतना बड़ा फैक्टर नहीं है, पर यहाँ पे अगर आप पिछले 7 मैचेस भी देख लें तो 5 बार जो चेस कर रही टीम जीती है पिछले। तो इसलिए हार्दिक पांड्या सोच रहे होंगे भाई कि जिस तरह बॉलर्स का हाल है तो पहले मार खा लो, बाद में बना लेंगे। और ईशान किशन और रोहित शर्मा must have to come to the party. Well, Atul ji, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहिए। Is there any due factor in Wankhede bowling second? I think it always is. There will be some help, in the evening, even if there is no dew. वो शाम को क्या होता है वहाँ पे हल्की सी जो कूलनेस होती है ना, उससे विकेट बाइंड हो जाता है और the air becomes slightly thinner, so the ball travels faster and further. ये इस बात का जवाब सबसे अच्छा मेरे ख्याल से राजकुमार शर्मा देंगे। राजकुमार सर, आप बिल्कुल ग्राउंड में हैं और आप लोगों ने अभी रिसेंटली कॉर्पोरेट क्रिकेट भी वहाँ पे खेला अपनी बैंक की टीम की तरफ से। ये पिच कैसे आपको क्यूरेटर्स ने ओवर द पीरियड लास्ट 2 महीने में क्या बताया? क्योंकि 2 महीने से यहाँ कोई बड़ी क्रिकेट नहीं हुई है, तो आपका क्या अंडरस्टैंडिंग है ऑफ दिस गेम, ऑफ द पिच? देखिए, बिल्कुल अतुल ने ठीक कहा है कि यहाँ पर पार स्कोर ही जब 190 के आसपास है तो यहाँ रन्स काफी बनते हैं। देखिए, वानखेड़े भी फिरोजशाह कोटला की तरह बहुत बड़ा ग्राउंड नहीं है, तो यहाँ पर चेज करना आसान होता है और अभी फ्रेश विकेट है, तो मुझे नहीं लगता कि बाद में बहुत ज्यादा डिटेरियोरेट भी होगा। और शाम को यहाँ पर थोड़ी सी विंड चलती है। अभी जब मैच शुरू होगा, माफ कीजिए, मैं आपको 1 मिनट रोकना चाहूंगा। ये फ्रेश विकेट जब ले करते हैं, हमारे फैंस को आप बताइए, फ्रेश विकेट एक बड़े ग्राउंड पे जो इतना 100 साल पुराना ग्राउंड है, उस ग्राउंड पे फ्रेश विकेट होगी तो कैसी गेंद खेली जाएगी पहला और सेकंड मैच? आपके व्यूज सर। राजकुमार जी, देखिए, फ्रेश विकेट ऐसा होता है सुनील कि
जब एक नया विकेट होता है तो जी। उस पे थोड़ा सा ग्रास भी छोड़ा जाता है जिससे कि वो बाइंड हो, और फ्रेश विकेट पे कई बार एक सॉर्ट ऑफ सस्पेंस होता है कि यहाँ पर इवन बाउंस रहेगा या नहीं, डबल पेस तो नहीं खेलेगी। लेकिन मुंबई में फ्रेश विकेट ऐसा नहीं है कि रीलेड विकेट नहीं है, ये ऐसा विकेट है जहां पर बहुत समय से मैच नहीं हुआ, तो यहाँ पर बड़ा स्कोर ही बनेगा। और बाद में वो अगर दूसरी टीम अच्छी बल्लेबाजी करती है तो चेज हो सकता है और ये विकेट बहुत अच्छा होता है बल्लेबाजी के लिए, क्योंकि ये इस विकेट पे बाउंस है, रेड क्ले का विकेट होता है जिसपे बाउंस अच्छा आता है और बैट्समैनों को पसंद होता है कि एक बाउंस होके आए बल्ले पर गेंद आए तो इजी, मतलब इजी होता है रन मेकिंग, शॉट मेकिंग, और वही मुझे लगता है कि आज बड़े स्कोर बनेंगे। राजकुमार जी, आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग और बड़ी इंसाइटफुल बात बोली है, क्योंकि आप एक्चुअली ग्राउंड जीरो पे है। इसको अगर हम कंपेयर करें अरुण जेटली स्टेडियम और हमारी दिल्ली की पिच से, तो इसके अंदर क्या सिमिलैरिटी और क्या अलग है? दोनों की बाउंड्रियां छोटी हैं, दोनों में बड़े रन बनते हैं, वो मान लिया, बट पिच की तासीर क्या है? देखिए ऑलमोस्ट दोनों अब बराबर से हो गए। पहले हमारी विकेट से मेरा मतलब फिरोज शाह कोटला की, अरुण जेटली स्टेडियम की बात कर रहा हूं मैं, जी। वहां पर बॉल थोड़ा नीचा रहता था, लेकिन अब बहुत ही अच्छा विकेट है ये वो। और मैं उसके लिए कंग्रेचुलेट करना चाहूंगा हमारे जो क्यूरेटर है अंकित, उसने बहुत मेहनत की है और उनको पूरा सपोर्ट मिला है एपेक्स काउंसिल से, मैनेजमेंट से, डीडीसीए की, कि उन्होंने उनको फ्री हैंड दिया और उन्होंने बहुत अच्छा विकेट बनाया है। तभी आप देखेंगे सुनील कि दिल्ली में बड़े स्कोर बन रहे हैं, मैक्सवेल की बाउंस इनिंग, रहता है, वर्ल्ड और कप में अच्छा, मैक्सवेल की कौन भूल सकता है वो इनिंग? बिल्कुल बिल्कुल अच्छा बाउंस रहता है। मुंबई हमेशा से एक बल्लेबाजी के लिए पैराइज रहा है, और यहाँ पर एक ही एडवांटेज है बल्लेबाजों के लिए कि अच्छा बाउंस है, लेकिन साथ साथ उसके बॉलर्स के लिए भी यहाँ पर वो रहता है। अतुल जैसे गेंदबाज अगर कंधा लगाएंगे तो यहाँ पे बॉल फ्लाई भी करता है और बैट्समैन के सिर की तरफ भी आता है। अतुल, डू यू स्टिल फैंसी यहाँ पे, अगर लेजेंड्स लीग होगी तो क्या आप बैटर्स को बाउंस आउट कर सकते हैं अभी भी? देखिए लेजेंड तो मैं किसी कोने से था नहीं, ना बनूंगा। हाँ, कोई गोल्डन ओल्डीज की लीग चला दे तो उसमें शायद कुछ मौका मिल जाए। वेल अगेन सदानंद विश्वनाथ, आपके ऊपर थोड़ा सा आ जाते हैं इस गेम्स के स्टेटिस्टिक्स। जैसे जैसे आईपीएल बढ़ता जाएगा हम उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे, बट यशस्वी जायसवाल ये वंस इन अ जनरेशन काइंड ऑफ अ जूनियर बन के आया बड़ा प्लेयर। आपको लगता है ये बड़े लोगों में अपना कद हैंडल कर सकता है? इतने बड़े बड़ी टीम के अंदर, इतने बड़े प्लेयर्स के बीच में, क्या कैन ही डिग हिज हील और अपना इंपॉर्टेंस बता सकता है इस टीम के डगआउट में? यशस्वी जायसवाल। यशस्वी जायसवाल इज अ क्लास एक्ट, इज अ वंडरफुल क्रिकेटर। वो बहुत मेहनत करके ऊपर आया है जी। एंड आई एक्सपेक्ट बिग डीड्स फ्रॉम हिम। वो तो एक बहुत शानदार प्लेयर बनेगा, एंड आई थिंक ऑल द राजस्थान रॉयल स्टाफ, द कैप्टन, द प्लेयर्स उसको बहुत सपोर्ट करते हैं और बहुत प्यार भी करते हैं, और वो बहुत अच्छा इंसान भी है। So I wish Yashasvi Jaiswal all the very best, and we will all see some fantastic cricket from Yashasvi, not just in IPL but also in international cricket. एक और सवाल मेरा आपसे कि जो लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, चाहे पिच को लेकर कंपैरिजन हो या मुंबई की पिच को लेकर, जो ये कहा जा रहा है कि जो बैटिंग को ज़्यादा फेवर करती है, जहां से रन ज़्यादा निकलते हैं, तो क्या लग रहा है ये तमाम चीज़ें और मुंबई का होम ग्राउंड, ये फेवर जो है वो लग रहा है आज मुंबई को मिलेगा? हमारे लिए प्रश्न है। जी 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 सदानंद, आपके लिए। Wankhede Stadium, the crowd is always partisan. They are very, very vocal. They are vociferous, and बहुत प्यार देते हैं मुंबई इंडियंस के लिए. And it is a huge factor. And I am very happy that the Mumbai Indians crowd will support the Mumbai Indians team. But still, Rajasthan Royals can just take the game away from them today, because Rajasthan Royals are on a roll, and they are doing very well. I expect them to go all the way through to the finals this time. वेल बड़ा इंटरेस्टिंग है। राजकुमार जी, आपके पास आता हूँ। हमने बॉम्बे को तो बड़ा माइक्रोस्कोप के अंदर डाल के देख लिया है, बट अब बारी आती है राजस्थान रॉयल्स की। अगर उनके टॉप 2 विकेट टेकर्स देखें और एक्सपीरियंस बॉलर्स देखें, ट्रेंट बोल्ट 31 विकेट पे और युजवेंद्र चहल 51 विकेट्स पे, आपको लगता है बॉलिंग कहीं ना कहीं दोनों की मतलब राम मिलाए जोड़ी टाइप्स है? नहीं सुनील, राजस्थान की ये बॉलिंग बहुत बेटर है इन कंपैरिजन टू मुंबई। ट्रेंट बोल्ट का एक बहुत जबरदस्त रिकॉर्ड है जो मैंने पीछे पढ़ा है स्टार्ट उनका, कि वो
नंबर 1 बॉलर हैं जो पावर प्ले में विकेट लेते हैं, जी। तो उन फर्स्ट पावर प्ले में वो 1 या 2 ओवर डालते हैं, लेकिन ये सर्टेन है कि वो 1 या 2 विकेट जरूर लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप इनिशियली 1-2 विकेट ले लेते हैं तो वहां पर वो महारत हासिल है ट्रेंट बोल्ट को। और साथ साथ आप देखें, अश्विन है उनके पास, और चहल एक बहुत ही शानदार गेंदबाज है इस फॉर्मेट के। तो राजस्थान की गेंदबाजी मुझे लगता है कि बेटर है मुंबई के मुकाबले। वेल, तो राजस्थान की जो गेंदबाजी है आप कह रहे हैं मुंबई की काफ़ी बेटर है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। क्रिकेट पिटकता में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार।